ये है पहले ITS 5 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन how many isomers are CR7 CrEn whole to NHBr2 उसमें कितना आइसोमर मिलेगा, ये पहला क्वेश्चन है। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसका सॉल्यूशन है कितना आइसोमर मिलेगा, पूरा ड्रॉ करो। This ethylene is a bidentate ligand। ये जो इथिलीन है, इथिलीन डाइमीन, दिस इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। ये मिल गया 1, सेकंड क्या मिलेगा तुम्हारा 2 मिल गया। नंबर 3 क्या होगा, ये हो गया 3 आइसोमर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसमें कितना होगा आंसर तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इज इक्वल टू 3, दैट इज इन योर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तीन आइसोमर है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर होगा 3। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 2 है HNO2 on this proportionation this proportionation gives HNO3 and 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है NO2, ऑप्शन नंबर 2 है N2O5 में लिख दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NO2 ऑप्शन नंबर 2 है तुम्हारा N2O5, ऑप्शन नंबर 3 NO, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या हो गया, HNO2 disproportionation, आफ्टर disproportionation it gives HNO3 and और कौन सा मिलेगा, तो एक क्वेश्चन देखो डिस्प्रोपोर्शनल होने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलते हो कैसे पता चलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है, एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो इन दिस केस HNO2 उसमें तुम्हारा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो उसमें होता है +1 + x +2 into -2 = 0, that is x = +3।
उसमें हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो और जो यहाँ पे जो तुमको प्रोडक्ट एक मिला, वही प्रोडक्ट में देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, HNO3, मतलब 1 + x + 3 × -2 = 0, that is x = +5। तो उसमें से जब ये प्रोडक्ट बना, उसमें क्या हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो गया, तो बाकी क्या होना पड़ेगा, रिडक्शन होना पड़ेगा, तभी तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। उसमें देखो ऑक्सीडेशन का नंबर है +4, उसमें कितना है +5, तो ये सब तो हो ही नहीं सकता है। +3 है, +4 ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन उसमें है +2, तो रिडक्शन हो गया। तो यही होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड क्वेश्चन। और लिख सकता हो डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ HNO2 टेक्स प्लेस क्या प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा 3HNO2 गिव्स क्या होगा, अगर रिएक्शन याद नहीं है तो ट्रिक से सॉल्व कर दो। हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ए है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है Cr C2O4 ऑल्टो NH3 माइनस उसका क्या निकलना है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैं पहले क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितना नंबर ऑफ डोनर एटम है, डोनर लिगेंड है, तो उसमें ए है तुम्हारा बाइडेंटेड लिगेंड है, उसका डेंसिटी है 2, तो 2 × 2 प्लस ये है तुम्हारा मोनोडेंटेड लिगेंड NH2 शायद होल 2 था, तो 2 × 1 ये हो गया तुम्हारा 6। दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। आपका 4 ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 3 दोनों में है 6 6, तो बाकी दो गलत है। तो उन दोनों से कौन सा सही है, अभी मैग्नेटिक मोमेंट निकलना है। मैग्नेटिक मोमेंट निकलने के लिए पहले क्या करना है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलना है। तो कैलकुलेट करता हो x प्लस ऑक्सालेट उसका -2 है, -2 × 2 प्लस एमोनिया का 0 होता है। दिस इज उसका चार्ज कितना है, -1 है, तो x आ गया +3, x आ गया तुम्हारा +3। तो क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो उसमें आ गया तुम्हारा 3d3। तो वो जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में d में 5 ऑर्बिटल होता है। और यहाँ पे देखो ये सब जो लिगेंड है बहुत सब वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसमें पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो हमको कितना मिला, n मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल में कितना मिला, 3d ऑर्बिटल में कितना मिला, 3 मिला। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू √n × n + 2 bm, वही था मेरा फॉर्मूला। n का वैल्यू पुट कर दो, 3 × 3 + 2 that is √15। this is 3.87 3.87।
तुम्हारा हो गया ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 1 हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन आयंस इन द फॉलोइंग is in the order of question number 4. The stability of carbon ions in the following, उसमें नंबर ए है, ए में क्या है, R(C)(1) C-, बी है तुम्हारा दिस, सी है तुम्हारा R(2C)(1) CH, डी है तुम्हारा R(3C)CH2। उसके लिए देखो ऑप्शन देख के तुमको पता चल जाता है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है डी, ऑप्शन 2 है ए बी बी सी, ऑप्शन 3 है बी सी डी ए, ऑप्शन 4 है बी डी सी ए। तो कैसे स्टेबिलिटी निकलना है, उसमें देखो हायर द एस कैरेक्टर ऑफ कार्बन, एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, उसमें है तुम्हारा कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, एस कैरेक्टर मिलेगा। कितना मिलेगा, एस कैरेक्टर 50% मिलेगा, तो वही होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और जिसमें सबसे लेस एस कैरेक्टर होगा वही होगा तुम्हारा लेस, क्या होगा, सबसे कम जिसमें होगा वही होगा तुम्हारा लेस स्टेबल, तो उसमें होगा तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो उसमें तुम्हारा कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। तो देखो ऑप्शन ऑप्शन देख के पता चलना पड़ेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, क्योंकि ए में sp हाइब्रिडाइजेशन है और सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर है। उसके बाद लास्ट में कौन होगा, देखो उसमें ए फर्स्ट है और उसमें भी ए है, दोनों का बीच में एक पॉसिबिलिटी है, या तो आंसर ए होगा 1 होगा या तो बी 2 होगा। और देखो दोनों का में क्या और क्या है, सबसे कम स्टेबल कौन है, डी है। कहाँ पे है, दिस इज, सो योर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच इज डाइबेसिक। तो ऑप्शन 1 में है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक का फार्मूला क्या है, H3PO4। सेकंड है क्या है तुम्हारा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक का फार्मूला क्या है, H4P2O7।
और उसके बाद है तुम्हारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। उसका फॉर्मूला है H3PO3 और है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑप्शन 4 है। उसका फॉर्मूला है H3PO2। तो देखो डाई बेसिक का मतलब क्या होता है, मतलब कौन सी कंपाउंड क्या करेगा, दो OH रिलीज करेगा, मतलब दो OH उसके पास होना भी चाहिए तब भी तो रिलीज कर सकता है। देखो सबका स्ट्रक्चर लिखो। तो पहला जो है क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फास्फोरस मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, फास्फोरस का वैलेंसी 5 है तो 5 ही बॉन्ड बना सकता है। तो दिस इन दिस केस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ने कितना OH रिलीज कर सकता है, मैक्सिमम 3। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया किसका डाई बेसिक, मतलब किसने दो OH रिलीज करेगा। उसके बाद है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, उसका फॉर्मूला है क्या है H4P2O7। उसका स्ट्रक्चर क्या है H4P2O7। उसका भी स्ट्रक्चर देखो क्या है, ये हो गया। उसमें भी 4 है, सॉरी यहाँ पे नहीं लगेगा, ये लगेगा फास्फोरस पे। तो 4 OH माइनस, उसका भी डाई बेसिक नहीं हुआ। उसके बाद देखो और बचा हुआ क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, मतलब H3PO3। उसका भी स्ट्रक्चर देखो, उसका भी स्ट्रक्चर देखो। वो क्या कर सकता है, देखो दो OH रिलीज कर सकता है, तो OH क्या हो जाएगा तुम्हारा डाई बेसिक। समझ में? और बाकी करने का कोई जरूरत ही नहीं, आंसर मिल ही गया, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, which octahedral coordination compound will show maximum conductivity in aqueous solution if all NH3 act as ligand। तो उसमें क्या है, 4 ऑप्शन है, उसमें दे दिया 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और क्या बोल दिया, जितना भी NH3 है एक्ट एज लिगेंड। ऑप्शन 1 है दिया है तुम्हारा, which octahedral coordination compound will show maximum conductivity in aqueous solution if all NH3 act as a ligand। ऑप्शन 1 है COCl3 6 NH3। ऑप्शन 2 है COCl3 5 NH3। ऑप्शन 3 है COCl3 4 NH3। ऑप्शन 4 है all will have same conductivity as every compound has got CL। लगता तो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है।
देखो सारा कंपाउंड में कितना है 3Cl से 3Cl है, तो ऑप्शन 4 तो वही बोला ऑल विल हैव सेम कंडक्टिविटी एज ऑप्शन में है। तुम लोग तो वो भी कर सकता हो, लेकिन वो होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्वेश्चन में बोल दिया क्या है, इफ ऑल NH3 act as a ligand, जितना NH3 है पूरा लिगेंड एज ए लिगेंड काम करेगा। तो मैं ऑप्शन 1 ले लिया पहले। ऑप्शन 1 का कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड क्या होगा? CONH3 होल 6। ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, खत्म हो गया। तो बाकी जितना Cl है वो कहाँ होगा? स्फीयर का बाहर होगा, राइट साइड में होगा, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। राइट साइड होने से क्या होना पड़ेगा? और कैटायन देना पड़ेगा। तो उसमें एक्वस मीडियम में रिएक्शन होने से क्या बनेगा तुमको? CONH3 होल 6 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। ऑप्शन 2 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा? COCl3, सॉरी Cl3 नहीं बनेगा यहाँ पे। कितना NH3 है? NH3 5Cl Cl2 एक्वस मीडियम में रिएक्ट करो, क्या बनेगा? CO NH3 होल 5Cl 2 माइनस प्लस 2Cl माइनस। कितना Cl निकला? 3। नीचे वाला में कितना है? 2 निकला। थर्ड ऑप्शन देखो क्या है? थर्ड ऑप्शन में CO NH3 होल 4 Cl2, उसमें क्या बनेगा? देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम Cl किसमें निकला? तो ऑप्शन 1 में कितना निकला? इफ ऑल द NH3 act as a ligand, then in case of option 1 3Cl ion will be outside the coordination sphere and participate in enhancement of conductivity. So सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगा ऑप्शन 1 में जो कंपाउंड है उसका ही होगा, बिकॉज वो 3 Cl माइनस रिलीज कर सकता है। हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, this and this, दिस एंड दिस आर क्या होगा? दिस एंड दिस। ऑप्शन 1 है फंक्शनल आइसोमर, ऑप्शन 2 पोजीशन आइसोमर, ऑप्शन 3 सेन आइसोमर, ऑप्शन 4 दिस आर नॉट आइसोमर। आइसोमर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना पड़ेगा, तब भी तो आइसोमर शो करेगा। उसमें क्या है देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, उसमें क्या है 6 कार्बन है, उसमें 5 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट है। दैट डज नॉट शो आइसोमर बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट। तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। दे डू नॉट शो because molecular formula is different. ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। सबसे आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर में वही। ये था क्वेश्चन नंबर 7।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या बोला, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या है? उसका आईयूपीएसी नाम निकालना है। सबसे पहला काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल। यहाँ में भी एक पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है? देखो फर्स्ट इधर जाने से क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 इथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी देखो कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। देखो अल्फाबेटिकल नेम, अल्फाबेटिकल पहले इथाइल आता है उसके बाद आता है मिथाइल, तो ये होगा करेक्ट, तो होगा रॉन्ग। तो शायद तुमको ऑप्शन 2 में मिल जाएगा आंसर। ऑप्शन 2 में 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। प्रायोरिटी किसको देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले लॉन्गेस्ट है उसके बाद प्रायोरिटी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इथाइल पहले आता है उसके बाद है मिथाइल, ई का बाद आता है एम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 14 ग्रुप 14 का क्या होता है? ऑप्शन 1 है डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑप्शन 1 है डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑप्शन 2 है increases from top to bottom, does not change gradually। ऑप्शन 3 does not change gradually। ऑप्शन 4 है मेटेलिक कैरेक्टर इज नॉट सीन। तो ग्रुप 14 में क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑप्शन 2 होता है तुम्हारा करेक्ट आंसर। इसका रीजन है द मेटेलिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस according to periodic trends। the metallic character of group 14 increases down the group। option 2 is your correct answer। क्वेश्चन पेपर तो है सबके पास, तो देख लेना क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोग के पास क्वेश्चन है शायद। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनर्जी फॉर हाई स्पिन D for octahedral complex is ऑप्शन 1 है तुम्हारा -1.8 डेल नॉट। ऑप्शन 2 है -1.6 डेल नॉट प्लस टी। ऑप्शन 3 है -1.2 डेल नॉट। ऑप्शन 4 है -0.6 डेल नॉट।
तो ऑक्टाहेड्रल का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CFSE क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है? -0.4 x प्लस 0.6 y इंटू डेल नॉट प्लस z इंटू पी। ये होता है फॉर्मूला। उससे निकालना है ऑक्टाहेड्रल का। हर x क्या होता है? हर x इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग इन T2z ऑर्बिटल। ऑर्बिटल y इक्वल टू number of electron occupying in EZ orbital, z equal to होता है number of pairs electron, and p equal to क्या होता है? p equal to होता है energy required for pairing in an orbital। pairing in an orbital एक पैरामीटर हो गया। तो उसने क्या बोल दिया? हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगेंड का होता है। वीक फील्ड लिगेंड ही तो हाई स्पिन होगा, उसमें पेयरिंग नहीं होता है तब भी तो हाई स्पिन होगा। और कंपाउंड कैसा है? ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल क्या है? D4 है। D4 में D में कितना ऑर्बिटल होता है? 2 होता है। एक होता है T2z और एक होता है EZ। तो फॉर D4 क्या बनेगा तुम्हारा? D4 में क्या है तुम्हारा? पहला इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा? T2z में 3 जाएगा बिकॉज ऑफ हाई स्पिन। और EZ में कितना जाएगा? एक ही जाएगा। कितना है? D4 है तो x कितना मिलेगा? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0 मिल गया बिकॉज ऑफ कोई पेयरिंग हुआ ही नहीं। तो उसको तुम लोग इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकता हो। अभी नाउ देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाई CFSE कितना होगा? कितना हो जाएगा? -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1 इंटू डेल नॉट प्लस 0 इंटू पी। ये क्या हो जाएगा? CFSE कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा कितना? -1.22 -1.2 प्लस 0.6 डेल नॉट। दिस इज -0.6 डेल नॉट। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। ये है तुम्हारा करेक्ट आंसर। गुड क्वेश्चन। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। At 100 degree Celsius, Kw is equal to 10 to the power -12 pH of pure water at 100 degree will be। pH कितना होगा? pH कितना होगा?
at 100 degree Celsius, cat W equal to 10 to the power minus 12 pH of pure water हंड्रेड डिग्री विल बी कितना होगा? हमको दिया क्या है? ऑप्शन तो है तुम लोग के पास, मैं बता दूंगा कौन सा होता है ऑप्शन। पहले देखो गिवन क्या है, क्या डब्ल्यू कितना गिवन है? 10 टू द पावर माइनस 12 गिवन है। क्या डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? ये होता है, तो उसमें क्या बोला? वाटर इज प्योर, प्योर वाटर, ठीक है नहीं? That means concentration of H plus equal to concentration of OH minus। तो इसमें हम क्या लिख सकता हो? H plus स्क्वायर इक्वल टू 10 to the power minus 12। H plus कितना मिल गया? -6। Therefore pH इक्वल टू माइनस log of H plus आयन का कंसेंट्रेशन 6 हो गया, आंसर निकल गया। तो यह है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन 2 है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अभी बाकी है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the following is heterocyclic compound? Heterocyclic compound, which of the following is कौन होगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? ऑप्शन 1 में है पायरॉल, ऑप्शन 2 है फुरान, ऑप्शन 3 है थायोफिन, ऑप्शन 4 है ऑल। तो कौन सा होगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। पायरल का स्ट्रक्चर क्या होता है? पायरल। फुरान का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, थायोफिन का ड्रॉ करो, थायोफिन भी हो गया, हो गया। All these compound are heterocyclic compound. All these compound are heterocyclic compound containing nitrogen, oxygen, sulfur in the ring respectively. तो तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13।
Question number 13. The most stable carbocation is ऑप्शन 1 है दिस इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 है दिस, ऑप्शन 3 है ऑप्शन 4 है तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या था? ये तो था कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इतना ही। तो उसमें देखो सब तो पूरा 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, सबका 2 डिग्री है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें क्या होगा? ऑल कार्बोकेटायन सेकेंडरी बट मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसके ज्यादा होता है? जब देखो पूरा डिग्री सेम हो गया तब कैसे निकलना है? देखो कौन सा स्ट्रक्चर में तुम्हारा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? नंबर 1 में देखो क्या है, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है नंबर 1 में। क्या होगा देखो, ऑल द कार्बोकेटायन इज सेकेंडरी बट मैक्सिमम नंबर ऑफ hyperconjugation structure is possible for the carbocation as it is containing maximum number of alpha hydrogen. Reason लिख लो, all the carbocation is secondary. Two degree, but maximum number of hyperconjugative structure conjugative structure is possible for this carbocation for this carbocation as it contains maximum number of तो तुम्हारा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है? A solution of NaO is contain solution of NaO is contain 0.04 gram of NaOH per liter. Its pH is, इसका pH कितना होगा? ऑप्शन है तो ऑप्शन बताऊंगा नहीं, मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। या सॉल्यूशन ऑफ NaOH कंटेन, सॉल्यूशन कितना ग्राम में? 0.4 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कास्टिक सोडा। तो उसका पीएच निकालना है, कहा कितना अमाउंट में है? 1 लीटर में है, तो उसका निकालना है, क्या है? पीएच निकालना है। तो
ग्राम ऑफ तो उसका पीएच निकालना है, मतलब उसका मोल निकालना है पहले, मतलब 0.45 ऑफ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH का मोलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल। दिस कितना निकल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10 to the power -3 मोल ऑफ NaOH। मोल निकल गया। तो NaOH क्या हो जाता है, क्या मिलता है NaOH हमारा, OH माइनस T इक्वल टू 0, कितना मोल था 10 to the power -2, उसका कितना था 0 and 0, वो हो गया पूरा 0 हो गया, कन्वर्ट हो गया, -3 हो गया। तब हमको पीएच निकालना है, देयरफॉर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना है 10 to the power -3, देयरफॉर POH इक्वल टू log ऑफ OH निकालना है, तो उसमें कितना निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, यह हो गया तुम्हारा POH। कोई नो 14 pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो POH का वैल्यू गिवन है तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे मिलेगा आंसर तुमको, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following solution will have pH closest to 1? pH closest to 1 में क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है तुम्हारा 100 ml M/5 HCl प्लस 100 ml M/5 NaOH। देखो क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद फॉर्म क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर जब फॉर्म हो जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो वाटर का पीएच कितना होगा 7 हो जाएगा, तो उसमें तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है नंबर, अमाउंट ऑफ बेस। ऑप्शन 2 में देखो, ऑप्शन 2 में भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 है देखो 10 ml ऑफ HCl, उसमें देखो क्या है, ऑप्शन 3 में है तुम्हारा 10 ml M/10 HCl प्लस 90 ml M/10। देखो क्या होगा यहाँ पे 10 ml ऑफ HCl है, कंसंट्रेशन भी सेम है दोनों का। तो 10 ml HCl ने क्या करेगा, 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा, तो बचेगा क्या है तुम्हारा 80 ml ऑफ M/10। तो ये है NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, उसका पीएच लगभग 11-12 10 से ज्यादा होगा।
नियरली अबाउट 14 होगा उसका पीएच भी। तो ए भी ऑप्शन नहीं होता है, ऑप्शन 3 भी नहीं होता, ऑप्शन 4 में देखो क्या है, क्या बचा होगा तुम्हारे पास 75 ml M/5 HCl प्लस 25 ml M/5 NaOH। तो उसमें देखो क्या है, ऑप्शन 4 में क्या है 75 ml M कितना है 5 HCl प्लस 25 ml M/5। उसमें देखो क्या करेगा 25 ml बेस कितना है कम है, तो क्या करेगा 25 ml बेस, उसको रिएक्ट करने के बाद हमको क्या बचा होगा 50 ml M/10 HCl। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसमें होगा नियरली अबाउट 1 का आसपास होगा तुम्हारा पीएच, 1 का आसपास होगा, ऑप्शन 4 में होगा। तो लगभग थ्योरेटिकल भी है, जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल number of structural isomer possible from the molecular formula C3H9 N इस कितना होता है, ड्रा करो। स्ट्रक्चरल आइसोमर के नाम बोला, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, देखो कितना होता है, नंबर 1 में कितना होता है, कितना CH2 होगा यहाँ पे, CH2 NH2 1 हो गया, और क्या होगा CH3 1 डिग्री अमीन, और क्या होगा 2 डिग्री अमीन। 4 नंबर का क्या होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कितना होगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, SI structural isomer equal to 4. This is in your option 3. Question number 17. Find equal volume of pH equal to 4 and pH equal to 6 are mixed together then pH of the
resulting solution will be, ये दिया है उसमें ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं लिखूंगा। क्या बोला है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ पीएच, एक का सॉल्यूशन का पीएच है 4 है, दूसरों का है 6 है, दोनों को मिक्स किया। आफ्टर मिक्सिंग तो स्टूडेंट क्या करता है, देखो स्टूडेंट पीएच 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 5, ऑप्शन 5 ऑप्शन है 5 में है, ये भी है ऑप्शन 3 में है 5। तो किसी ने ये गलती मत करना, पीएच का ऐड ऐसे नहीं होता है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, देखो पीएच 6 है मतलब क्या है, सॉल्यूशन लिखो, लेट 1 लीटर ऑफ पीएच 4 एंड 1 liter of pH equal to 6, solution be mixed, मिक्स कर दिया। pH मतलब 4 क्या होता है, H प्लस का कितना कंसंट्रेशन होगा, 10⁻⁻4, और क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, दोनों तो मिक्स किया। कितना लीटर का था, दोनों 1-1 लीटर का था। आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उसका है 1 लीटर, उसका है 1 लीटर, दोनों मिक्स करने के बाद तुम्हारा टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। यानी कि कंसंट्रेशन कितना है, उसका पीएच 4 है, मींस 10⁻⁻4 है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ कितना है, 10⁻⁻6 है, बिकॉज ऑफ पीएच इज गिवन इन 6। तो हो गया तुम्हारा वॉल्यूम कितना हो गया, क्या मोल्स ऑफ H प्लस इन, दिस इज द मोल्स ऑफ H प्लस इन 2 लीटर, देयरफॉर मोल्स ऑफ H प्लस इन 1 लीटर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज द ये हो गया तुम्हारा मोल निकल गया, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकाल गया मिक्सर का, देयरफॉर pH इक्वल टू माइनस दिस इज 4.3। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन 1 है करेक्ट आंसर। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, बोरॉक्स का फॉर्मूला पूछ लिया, बोरॉक्स क्या होता है, तो ऑप्शन दिया है, मैं आंसर लिख दूंगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा मिला लेना। बोरॉक्स होता है Na2B4O7 O7
10H2, उसको इसे भी लिख सकता हूँ हम 10Na2B4O5OH होल 4। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन 1 में क्या है? ऑप्शन 1 में है Na2B4O5 तो यही होगा तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। ये होता है बोराक्स का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 19 है। Which of the following structure about COCN6 whole 3 minus is, which of this statement about CO whole 3 minus is ट्रू? तो उसमें सारे ऑप्शन है, ऑप्शन तो है आप लोग के पास। तो उसके लिए क्या होता है, देखो क्या है, लिगेंड ए है, CN है, साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, है क्या नहीं? तो फॉर सॉल्यूशन लिख लो, फॉर COCN होल 6 3 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है पहले निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। कोबाल्ट कितना होता है? 27 नंबर होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट 3 + 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 3d6, 3d6 में क्या होगा? ये देखो क्या है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा, पेयर अप करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयर अप करता है, तो पेयर कर दिया, मतलब ऑप्शन 1 में है COCN हैज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड विल हैव हाई स्पिन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हाई स्पिन कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। ऑप्शन 2 में क्या है, COCN होल 3 माइनस हैज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो लो तो होता है, अनपेयर भी नहीं है, ये तो सही है। बाकी में क्या है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसको तो गलत है। उसके बाद फिर हाई 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 स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन तो होता ही नहीं है, अनपेयर होता नहीं है, तो हाई स्पिन कैसे होगा? तो उसके लिए ट्रू क्या होगा स्टेटमेंट? ऑप्शन 2 में क्या है, COCN होल 6 3 माइनस has no unpaired electron and will be low spin complex। हो गया। unpaired electron is equal to 0।
उसके बाद है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 20। प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलेगा? एसिड को। इसको प्रायोरिटी मिलेगा। इसको कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? तो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है। मे बी और ऑप्शन ऑप्शन कहाँ पे है? तो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड ऑप्शन 2 है। ये हो गया तुम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 5 बचा है, 5 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 21। The ion of nickel in this is ion means effective atomic number। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उसमें पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकलना है फॉर NiCO4 x plus 4 into 0 equal to 0 x equal to 4। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4 है। देयरफॉर EIN इक्वल टू निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। 28 माइनस 0 प्लस 24, दिस इज 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। नंबर ऑफ 5 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मींस कितना पाई बॉन्ड है वही तो बोला। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ेगा उसको तो गलत हो जाएगा, आराम से गलत हो जाएगा। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके बाद फिर पेयर मतलब कितना पाई बॉन्ड है वही बोला। तो क्या क्या है? H2SO6 और क्या है? H2SO3 और क्या है? H2S2O5।
तो उसके लिए क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फॉर दिस। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कितना सल्फर है, 2 सल्फर है, कितना पाई बॉन्ड मिल गया, 4 पाई बॉन्ड मीन्स क्या बोला, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 पेयर मीन्स 2, तो कितना होता है 4 पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। उसका स्ट्रक्चर भी कैसे है, इसका भी स्ट्रक्चर है एक ही है, पाई बॉन्ड, उसका कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, pH of 0.016 molar NaOH सॉल्यूशन इज, इसका pH कितना है वो निकलना है। pH कैसे निकलना है, गिवन क्या है मेरा 0.016 मोलर NaOH गिवन है, मतलब OH का कंसंट्रेशन कितना होगा यहाँ पे, OH माइनस, कैसे मतलब, जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन कितना मिला मेरा, दिस इज मिल गया POH, POH का वैल्यू मिल गया इतना, वी नो ये है, तो pH कितना होता है, pH कितना हो जाएगा 12. pH हो जाएगा 12.2, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या था? क्वेश्चन नंबर 24 था the number of hydrogen ion H plus ion in 10 ml of a solution with pH कितना है given? pH is given 13. pH is given 13. 10 ml सॉल्यूशन का निकालना है। pH is equal to 13 मीन्स क्या होगा? H plus ion concentration कितना होगा? 10 to the minus 13, that is 10 to the power minus 13 moles of H plus in 1 liter or 1000 ml solution is equal to 13 mole of H plus. तो 10 ml के लिए कितना होगा? कितना मोल में कितना H plus आयन होगा? Therefore number of H plus ion equal to into this is the correct answer. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. pH of m/100 calcium hydroxide is m/100 means 0.1 mole. तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना मिल जाएगा? Therefore कितना मिल जाएगा? 1.7. Therefore pH equal to कितना मिलेगा? 12.3. पूरा खत्म हो गया, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।